नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। मेडिकल कॉलेज के डीन अभय सिन्हा ने मेस का तोड़ा ताला। अपनी दबंगगिरी से मेस का सामान फेंक बाहर। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मेडिकल कॉलेज के डीन अभय सिंह विवादों में इनका गहरा नाता है। इसके पहले भी छात्राओं द्वारा शिकायत की गई थी। अभी हाल ही में लोगों को भर्ती की गई फर्जी तरीके से ये मामला भी अभी शांत नहीं हुआ था कि फिर एक नया मामले ने जन्म ले लिया। मेडिकल कॉलेज के डीन अभय सिंह ने मेस संचालिका अनुराधा चौरे को धमकी देकर झूठे प्रकरण में फंसाकर उनके मेस का सामान आधी रात को बाहर फेंका। 3 माह पूर्व इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि खाना गुणवत्ताहीन है। जब खाद्य अधिकारी गोपेश मिश्रा जांच करने पहुंचे और उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया तो जांच के लिए भोपाल लैब भेजा गया। उसकी अभी रिपोर्ट भी नहीं आई और मेडिकल कॉलेज के डीन अभय सिन्हा ने उसके पहले ही एक्शन लेते हुए मेस का सामान दुर्भावनापूर्ण तरीके से बाहर फेंक दिया। और सूत्रों के अनुसार जो खबरें सामने आई हैं, दीनदयाल रसोई के संचालक आशु डागा को इसकी जिम्मेदारी दी है कि वह मेस का संचालन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ना ही कोई ई टेंडर निकाला गया और ना ही कोई ई निविदा निकाली गई और ना ही सूचना पटल पर चस्पाया गया। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि 2026 तक एग्रीमेंट होने के बावजूद भी इन्हें अधिकार किसने दिया। सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हो रही है कि बच्चों का भी पेमेंट लाखों में बाकी है और मेडिकल कॉलेज का पेमेंट भी लाखों का बाकी है, जो कि मेस संचालिका अनुराधा चौरे को लेना है, जो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं। 20 से 25 लाख की वसूली अभी मेडिकल कॉलेज में बाकी है। अगर इन्हें हटाया जा रहा है तो तत्काल इनका पेमेंट किया जाए ताकि ये अपना जीवन यापन करने के लिए आगे कुछ कर सके। मेडिकल डीन अभय सिन्हा ने कलेक्टर के आदेशों की भी अवहेलना की है और कोर्ट को भी चैलेंज किया है। जहां करोड़ों का भ्रष्टाचार मेडिकल में हो रहा है, वह मेडिकल डीन अभय सिन्हा की भूमिका भी संदिग्ध बनी हुई है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या फिर ले देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। छिंदवाड़ा से मनोज सोनी की रिपोर्ट। दैनिक नर्मदा की पुकार, जिला ब्यूरो चीफ मनोज सोनी। ये जो आप यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज जिला छिंदवाड़ा, यहाँ के जो डीन है अभय सिन्हा, इनके द्वारा जो दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ मेस संचालिका अनुराधा चौरे, जो काफी लंबे अरसे से संचालिका रही है यहाँ मेस की, और 3 माह पूर्व डीन के द्वारा आरोप लगाया गया था कि आपका खाना गुणवत्ताहीन है। जब इसकी जांच के लिए खाद्य अधिकारी गोपेश मिश्रा को बुलाया गया, 3 माह पूर्व की बात है, तो अभी तक जांच के उन्हें सैंपल कलेक्ट किए, भोपाल लैब पहुंचाया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। लेकिन उसके पहले ही मेडिकल डीन अभय सिन्हा के द्वारा उनका मेस का सामान बाहर फेंक दिया गया और जब सामान फेंका गया वहां तो लाखों का सामान बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ली गई और गेट में ताला डालकर गेट बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि 20 से 25 पत्रकार बाहर खड़े हुए हैं, उनके लिए भी गेट नहीं खोला जा रहा है। हम कवरेज करने पहुंचे हैं, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा करने, लेकिन मेस का सामान जो बाहर बिखरा हुआ पड़ा है उसका कवरेज करने हम जा रहे हैं और डीन का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है, गेट नहीं खोला जा रहा है। अब आगे आप सोच सकते हैं कि कितनी दबंगगिरी चल रही है यहाँ मेडिकल डीन की। मैं जिला ब्यूरो चीफ मनोज सोनी की रिपोर्ट, जिला छिंदवाड़ा से। मैं गर्ल्स मेस मैनेजर बोल रही हूँ। कब से यहाँ पे मेस में आप काम कर रहे हो? सर 2 साल हो रहे हैं। किसके अंडर में काम कर रहे हो आप? अनुराधा सुनील चौरिया। अच्छा, क्या हुआ अभी? क्या शिकायत है आपको? कल मॉर्निंग से मेस बंद है। बॉयज हॉस्टल का पूरा सामान बाहर बिखरा पड़ा है हमारा, जो अंदर नहीं रखने दिया और ना ही खाना हमारे वर्कर को ना अंदर आने दिया और ना मेरे लिए किसी का खाना किसी ने लाया भी तो उसको अंदर नहीं आया। वो सामान के अंदर से बाहर फेंक दिया गया? बाहर फेंक दिया गया। किसके द्वारा? परमिशन के, किसी की परमिशन नहीं ली गई। हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि आपका सामान हम बाहर रख रहे हैं या कुछ। आपको 24 घंटे से बंद रखा गया है, ऐसा कहा जा रहा है। मैडम कह रही है कि 24 घंटे से आप अंदर ही हैं, बाहर नहीं आने दे रहे? अंदर ही हूँ। गर्ल्स हॉस्टल में जो भी अभी नया आ रहा है खाना देने वाला, वो सब लोग बाहर निकाले और गार्ड लोग सभी थे और अपने आप 24 घंटे से अंदर हैं, आप जी आप बोल रही हैं। जी सर। 24 घंटे से अंदर आपको किसने रोका था? सर सभी गार्ड लोग थे। नहीं, गार्ड लोग आपको रोका किसने अंदर? सर आपको बाहर नहीं आने दे रहे थे क्या? नो सर। किन नहीं आ रही? नहीं सर, मुझे बाहर नहीं आने दे रहे। कौन नहीं? किसके द्वारा नहीं आने दे रहे थे?
सभी गार्ड लोगों के द्वारा। तो गार्ड लोगों को किन्ने मतलब गार्ड को किन्ने बोला गया था कि भाई क्यों मैडम जी को डीन सर के द्वारा बोला गया होगा, जो भी परमिशन उधर से ऑर्डर नहीं था बाहर निकलने का, अंदर आने के लिए भी परमिशन नाम मालूम है? गार्ड थे जिन्होंने रोका आपको बाहर नहीं जा सकते? सर ऐसे सागर सर थे मेन जीतो सुपरवाइजर, हाँ? इन लोगों के द्वारा दूसरे के द्वारा मुझे बुलवाया गया तो मैं नहीं आई। तो सागर बोला कि आप बाहर नहीं जा सकते? जी सर बोला। अंदर वाले को बाहर नहीं, बाहर वाले को अंदर नहीं अलाउ है, ये डीन का ऑर्डर है। बाहर नहीं आने दे रहे, ऐसा रहा। हाँ बिल्कुल, जो वर्कर बाहर निकाल दिया गया उनको अंदर मॉर्निंग में ही 7 बजे बाहर निकाल दिया गया वर्करों को, और जो अंदर था वो अंदर ही है। एक मिनट रोक लो। चलो भाई पुलिस वाले बाहर। आपका नाम? मैं डॉक्टर अभय कुमार, डीन चित्तौड़ मेडिकल इंस्टीट्यूट। सर आप मेडिकल कॉलेज में डीन है जी। यहाँ पे अभी एक मामला हुआ जी, मेस वाली वो दीदी बाहर खड़ी है सुबह से, उनका सामान फेंक दिया गया आपके द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छा, क्या कहना है आपका? उनका टेंडर कैंसिल हो चुका है और इसके लिए जो इनके द्वारा कई महीनों से रेंट नहीं पे किया गया था, तो इनका टेंडर और खाने की गुणवत्ता काफ़ी ख़राब थी। स्टूडेंट्स की कंटिन्यूस कंप्लेंट्स थी, जिसकी लिखित में वो है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार इनको पहले भी समझाया गया था। और जो इनका रेंट करीब 5-6 महीने का बकाया था सर, पर इनका टेंडर तो 2026 तक के। जो टेंडर कोई अपने में एक इनफाइनाइट चीज़ नहीं होता है। ये टेंडर संभायुक्त महोदय जो जबलपुर के उनके द्वारा कोई एक मीटिंग बुलाई गई थी, उन्होंने कहा था इनको टेंडर को निरस्त कर दो। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई अभी कुछ, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब आए स्टूडेंट के सामने। अनुराधा चौरे, रघुवीर मेस एंड कैटर्स ओनर। क्या प्रॉब्लम है आपको छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कॉलेज में? सर मेरे ऊपर सर ने बिना सबूत के बच्चों को कौन से सर ने? सर बताइए कौन सर? अभय कुमार सिन्हा डीन, माननीय डीन सर ने मेरे को टर्मिनेट किया और मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया कि खाना की कंप्लेंट है, जबकि बच्चों को इन्होंने धमकी दी गई। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि आप लोग को पास होना है कि नहीं होना है, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा आप लोग को करना है। मेरे पास प्रूफ है जो मैं कोर्ट में आप सबको भी मैं दे सकती हूँ। और बच्चों का रिमार्क मेरे पास में है। इन्होंने ऊपर तक मेरे खिलाफ गलत रिपोर्ट दी गई है। आज जो बोल रहे हैं कि ऊपर में आदेश है ऊपर से, लेकिन चेयरमैन सर वगैरह को इन्होंने पूरी रिपोर्ट दी नहीं है। और इनकी मनमानी, ये मेरे साथ बहुत मनमानी कर रहे हैं, बदतमीजी करते हैं। कैसी बदतमीजी करते हैं आपके साथ? सर प्रेशर बनाते हैं पैसे के लिए। और मैडम किसी के कहने में कर रहे हैं कि ये खुद ही अपनी मर्जी से कर रहे हैं? खुद ही अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इसमें ऊपर वाले कोई किसी का ये नहीं है सर। आज तक चेयरमैन सर का, इनका किसी का मेरे दौरे में तो उनके द्वारा मुझे कोई लेटर, कोई मीटिंग नहीं हुई है। मैंने इन्हें बार बार रिक्वेस्ट किया, अगर मेरे भोजन की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो आपकी कमेटी है, कमेटी आके कैमरा लगे उनके वहाँ आके चेक करें और मुझे बताएं क्या कमी है, मैं उसको तुरंत सुधारती हूँ। अगर मेरे द्वारा सुधारा नहीं जाएगा तो आप मैं बोल सकते हो कि आप जा सकते हो। मैंने ये बार बार इनको राइटिंग में लिख के दिया हुआ है और कैमरा लगे उनके। आप उनसे बोलिए कि उनकी कौन सी कमेटी वहाँ आके चेक की है। खाना जब भोजन तैयार होने के बाद रूल के हिसाब से कमेटी होती है, वो आके चेक करना चाहिए। इनके द्वारा कोई भी एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिसमें मेरे एक 3 सर एक न्यायाधीश माना जाते हैं कॉलेज के, मैं उनका सम्मान करती हूँ कि भाई उनके द्वारा चीजें का न्याय होना चाहिए। इनके सर नहीं आए तो यहाँ के जो फूड अधिकारी उनको इन्होंने सूचित किए थे? नहीं सर, पहले कभी नहीं किया गया। मेरे को इन्होंने टर्मिनेट किया, उसके बाद में अभी 2-3 महीना पहले इन्होंने फूड एंड ड्रग्स वाले को बुलाया, उस समय मैं नहीं थी। इन्होंने साजिश के दौरान कुछ उनको बुला के ये किया गया, उसकी भी अभी रिपोर्ट नहीं आई है सर। उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव है। जैसे कि अभी आपने आरोप लगाया कि उनके द्वारा पैसे की मांग की जाती है, तो पैसा मांगा जाता है उनसे? हाँ, वो इसीलिए मुझे कितना बोला जाता है पैसा? ब्लेम भी किया सर। इनका कहना था मैंने अगर आपको एग्रीमेंट बना के दिया तो लाख रुपए मेरे को भी मालूम है। मेरे को नहीं पता थी उनकी माँ कौन है। उन्होंने खुद मेरे सामने बोला मेरी माँ भी एम्स में मेस चलाई है, मुझे पता है क्या होता है मेस, ये बोला गया है। तो थोड़ा शेयर मेरा भी बनता है। ये मैंने पूरा नहीं की, इन्होंने ब्लेम किया। मैं इनके डर के कारण कहीं और ऊपर शिकायत नहीं कर पाई, क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट्स हूँ। मुझे मैं अपने बच्चे को पढ़ाना, ये मेरा बिजनेस है। यहाँ ही नहीं, मैं 10-12 साल से काम कर रही हूँ। जैसे कि अभी आपने एक चीज और बोला
कि बच्चों को फेल करने के लिए दबाव डाला जाता है, जिसके सबूत आपके पास हैं। आप मीडिया को उपलब्ध करवा सकती हैं क्या वो सबूत? यस सर, लेकिन बच्चों ने ये बोला है उनके भविष्य के साथ इन्होंने धमकी दी है उनको, तो प्लीज बच्चों का भविष्य खराब ना हो। हम वो उन बच्चों का नाम जो है मीडिया में नहीं आने देंगे। बिल्कुल, वो मेरे पास नहीं, हमारी संतुष्टि के लिए तो होना कम से कम। स्वयं उनको अंडरग्राउंड उनसे पूछी जाएगी कि भाई आपको सर ने धमकाया है क्या? उनका नाम कहीं से कहीं तक नहीं आया, ओनली फेस टू फेस दिया गया। आप लोग को पास होना है कि नहीं, आप ड्रेस चेंज करके आओ, आप इनके अगेंस्ट में, हमें मैसेज चेंज करना है, जितना मैं बोलता हूँ उतना आप करो। भाई इतना ही हमको सबूत चाहिए। हाँ, वो मेरे पास। अच्छा, अनुराधा सुनील चौरे आपका नाम है। आप ये मेडिकल कॉलेज में बाहर खड़े थे, क्या कारण है? सर एक्चुअली मैं यहाँ ऑनलाइन टेंडर ली थी, मेस चलाती थी। कब लिए थे ऑनलाइन टेंडर? 2023 में लिया था, जो 26 तक मेरा 3 साल का एग्रीमेंट था। हाँ, सिन्हा जी ने, माननीय डीन सर ने एग्रीमेंट किया था। 5-6 महीने हमारा बहुत अच्छे से मेस चला, हमारी तरफ से किसी प्रकार की ये नहीं की गई। उसके बाद अचानक इन्होंने मुझे भोजन की गुणवत्ता की कमी बताई, जो कि इनलीगल है, जो प्रूफ नहीं है। सिर्फ इन्होंने बोला, इस तौर पे मुझे टर्मिनेशन किया 13 तारीख को रात के 11 बजे मैं मेल देख रही हूँ। इन्होंने ऑफ टाइम मुझे मेल किया कि आपको टर्मिनेट किया जाता है। तो मुझे टर्मिनेट किया गया, मैं कोर्ट गई, तो कोर्ट से अभी फैसला आने का है। इन्होंने लॉक कर दिया दूसरे दिन। फिर लॉक के लिए मैं सहायता लेने विधायक जी के पास गई, उन्होंने लॉक को खुलवा दिया, लेकिन प्रोसेस पूरी नहीं हुई थी। कोर्ट का अभी फैसला आने का है। और इन्होंने फिर परसों रात को अचानक ताला तोड़ के, हमारे मेस में बच्चे खाना खा रहे थे, अभी मेस चल रहा था, कुछ बाहर के टिफ़िन भी आ रहे थे, बाहर वालों को भी अलाउ किया हुआ था, ये मैटर चल ही रहा था। इन्होंने बोला मेस खाली करने के लिए, तो इनके तरफ मेरा 20 से 25 लाख का बाकी है, 10 लाख की FDR, 90,000 का बैंक गारंटी है, स्टूडेंट से कलेक्शन है। आज मेरा सामान 17 से 20 लाख अंदर रखा हुआ है, जो इन्होंने ताला तोड़ के बाहर फेंक दिया है। मेरी एक सुपरवाइजर कल से भूखी प्यासी अंदर है, मेरे लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो मैं कलेक्टर सर के पास गई थी मदद लेने, उन्होंने डीन सर को मेरे सामने कॉल किया, इनको एक रूम दिया जाए जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। उसके बाद जो फैसला होगा उस पर हम आगे का पालन किया जाएगा कोर्ट का। सर ने कोर्ट का रूम नहीं दिए, मैंने अपने बेटे को भेजा, चाबी नहीं दिए मुझे रूम की, मेरा अभी भी सामान पड़ा हुआ है। मैं आज सुबह आई, उनको कंटिन्यू कॉल कर रही थी कि सर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, गेट से मुझे अंदर नहीं जाने दिया। अभी आप कितने समय से खड़ी हैं यहाँ सुबह? सर मैं यहाँ 11 टाइम नहीं देख पाई। कल वर्करों को मार के भगाया गया, एक हॉस्पिटल में भर्ती। हाँ, कल वर्करों को मार के भगाया गया है। और डीन ने बोला जो बनता कर लो आपसे, और डीन का कहना था जो आपसे बनता है वो आप कर लो। लेडी है हॉस्पिटल में एडमिट है सर, जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट। हॉस्पिटल में। और डीन क्या बोल रहे थे, जो बनता है वो उखाड़ लो। उखाड़ लो, क्या उखाड़ सकते हैं? आपका शुभ नाम? अनुराधा चौरे, रघुवीर मेसन कैटर, सोनक। ठीक है।